दिस क्लॉक टावर वॉज प्रेजेंटेड बाय। अब आप इस क्लॉक टावर के प्रेजेंटेड बाय को 3 दशकों से समझिए। एक, ये चौक घंटा घर जिसे त्रिपोलिया बाजार कहा जाता है, ये नवाब शुजा-उद-दौला ने बनवाया। दूसरा, हम यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, ये ब्रिटिश टाइम में 1890 में बनाया गया। तीसरा, जब ये पालिका होती थी तो चेयरमैन, तात्कालिक चेयरमैन यहाँ विजय गुप्ता जी थे, उन्होंने बनवाया। और ये चौथी बार हमारे नगर निगम में हम जिसका अथक प्रयास कहना चाहेंगे वो हम हमारे पार्षद जी राजेश गौड़ जी का कहना चाहेंगे। एक शब्दों में अगर आप कहें तो कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत सुंदर लग रहा है और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से शहरवासियों को सुंदरता और बढ़े, और इस चौक के लिए हम प्रयास है कि चौक और सुंदर हो। पर्यटकों की दृष्टि से अगर देखें, बहुत अच्छा, हम पूरा प्रयास है कि चौक को और सुंदर और अच्छा भव्य बनाने का प्रयास हमारा ये। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपने बताया है कि चौक को भव्यता देने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल दे देते हैं कि ये जो घंटा घर है, इसे पहली बार 1890 में ब्रिटिश टाइम में बनाया गया। बलरामपुर की महारानी थी, उनका ये कॉन्सेप्ट था, और एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, उनका ये विचार था कि यहाँ पर एक कुआं है, उस कुआं ये बहुत पुराना है, कुछ इतिहासकारों ने माना है कि यहाँ पर कुआं है, तो इस कुएं में एक पेंडुलम लगाया गया था, और उस पेंडुलम से ऊपर जो क्लॉक टावर की घड़ी होती थी, वो घड़ी बोलती थी, टन टन। हमने अपने दादा बाबाओं से सुना है, आपने भी निश्चित सुना होगा। अभी अगर सिर्फ कमी खल रही है तो एक चीज की है कि यहाँ पर टन टन की आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन जिस तरीके से नई आधुनिक घड़ियां लगाई जा रही हैं, ये एक मनमोहक दृश्य है। अभी आप हमारे सामने तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं, इस घंटा घर को सिर्फ सौंदर्यीकरण इस तरह नहीं कराया जा रहा है कि घंटी ही लगाए, मतलब ये घड़ी ही लगाई जा रही हो, बल्कि किनारे किनारे लाइटिंग भी लगाई जा रही है, यानी कि फसाड का सिस्टम भी अपग्रेड किया गया है। अब सामने के हिस्से पर आपको देखिए राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दे रहा है। हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज इसी तरीके से ऐसे ही यहाँ नहीं लग गया है। इस राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस राष्ट्रीय ध्वज के लिए देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम इतना कुछ बता रहे हैं, इतना हमारा संघर्ष रहा है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा कूड़ा फेंका जाता था, तो हमारे पार्षद जी चिंतित होते थे। उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की और नगर निगम ने कहीं न कहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि तब वो डिप्टी मेयर होते थे, और उन्हीं का ये प्रस्ताव रहा कि यहाँ